नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, चुनाव नतीजे आ गए, आपने देख लिए, सुन लिए। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदी बेल्ट में कांग्रेस का पूरी तरह सफाया कर दिया है। और यह संदेश सिर्फ कांग्रेस को नहीं है, बाकी पार्टियों को भी है, जो इंडी गठबंधन बना करके यह सोच रहे हैं कि 2024 का चुनाव वे जीत लेंगे। हां, दक्षिण में जरूर कांग्रेस के लिए दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन दक्षिण हमेशा से कांग्रेस के काम आता रहा है। जब जब कांग्रेस संकट में रही है, दक्षिण उसके काम आया है। लेकिन जब तक हिंदी बेल्ट में दरवाजे नहीं खुलेंगे, कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। मैं अधीर रंजन चौधरी को सुन रहा था। वे कह रहे थे कि यह जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, लेकिन उनका अगला वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह नरेंद्र मोदी की जीत है। तो इसका मतलब यह है कि वे यह मान रहे हैं कि मोदी के नाम और काम की तूती बोल रही है और कांग्रेस के पास उनका कोई विकल्प नहीं है। मोदी के नाम और काम की कोई तोड़ कांग्रेस के पास नहीं है। यह बात उन्होंने कही, लेकिन क्या वह दबी जुबान से या यह बात कहकर के वह यह कह रहे हैं कि गांधी परिवार का कोई सदस्य, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, ये सब मोदी का विकल्प नहीं हो सकते। अधीर रंजन चौधरी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। भले ही आप उसे एक सांसद के रूप में देखते हो, लेकिन वह कांग्रेस की सर्वोच्च अधिकार प्राप्त कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं और लोकसभा में सोनिया गांधी भी बैठती है, राहुल गांधी भी बैठते हैं और उनके भी वे नेता हैं। और पश्चिम बंगाल में, जो बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, वहां प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। वे लोकसभा में एक प्रभावी नेता के रूप में उभरे भी हैं और नरेंद्र मोदी उनको महत्व भी देते हैं। भले ही खिल्ली उड़ाते हैं, लेकिन उनको महत्व भी देते हैं। लेकिन जो बात अधीर रंजन चौधरी को समझ में आ गई है, वह ना तो राहुल गांधी को समझ में आई है, ना कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को समझ में आई है। कांग्रेस अभी भी गलतफहमी में घूम रही है। अधीर रंजन चौधरी के इस बयान से 6 घंटे बाद और चुनाव नतीजों के करीब करीब 30 घंटे बाद कांग्रेस ने अपनी यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसका हेडिंग है देश में कांग्रेस की लहर। आप इस वीडियो को कांग्रेस के यूट्यूब हैंडल पर जाकर के देख सकते हैं। है ना कमाल की पार्टी है। चुनाव हार गई और कह रही है देश में कांग्रेस की लहर। चुनाव से पहले तो यह कहा जा सकता है, कहा भी गया, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद तो आपको अपने भीतर झांकना चाहिए। आप कह रहे हैं कि लहर चल रही। राजस्थान, छत्तीसगढ़ आपकी सरकारें थी, दोनों राज्यों में आप हार गए। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, वह आप छीन नहीं पाए, बल्कि भाजपा ने आपसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ छीन लिया। तो आपकी लहर कैसे चल रही है? हिंदी बेल्ट में 4 सीटों वाले हिमाचल प्रदेश को छोड़कर कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया है और वह कह रहे हैं कि देश में कांग्रेस की लहर चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है, बल्कि उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। आप कहेंगे कि कांग्रेस की यूट्यूब पर अगर ये कहा जा रहा है कि देश में कांग्रेस की लहर है, तो इसका मतलब यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं कह रहे, वह तो हाथी के दांत हैं। कांग्रेस के दफ्तर में, कांग्रेस की वेबसाइट पर, कांग्रेस के यूट्यूब हैंडल पर, सब जगह राहुल गांधी का कब्जा है। इसलिए मैंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो हाथी के दांत हैं और राहुल गांधी की छिछोरों की टीम इस तरह की हरकतें करके कांग्रेस को हंसी का पात्र बना रही है।
कांग्रेस की यूट्यूब पर हर 10वें वीडियो पर मल्लिकार्जुन खड़गे का फोटो होता है और आप कहेंगे कि बाकी 9 पर किसका होता है? तो बाकी 9 पर राहुल गांधी का फोटो होता है। और जिस वीडियो पर मल्लिकार्जुन खड़गे का फोटो होता है, वहां पर भी राहुल गांधी का फोटो जरूर होता है। अब कांग्रेस का पूरी हिंदी बेल्ट से सफाया हो गया। आप कहेंगे हिमाचल तो कोई नहीं, हिमाचल में 4 लोकसभा की सीटें हैं। दक्षिण भारत में यह जरूर गलतफहमी है कि कांग्रेस ने एक दलित को अपना अध्यक्ष बना दिया है। उत्तर भारत के दलितों को यह गलतफहमी बिल्कुल नहीं है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि वह हाथी के दांत हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। कांग्रेस अभी भी गांधी परिवार की मुट्ठी में है। हिंदी पट्टी में सफाई के बाद कांग्रेस को यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि गांधी परिवार मोदी का विकल्प नहीं हो सकता। इंडी अलायंस के दल अब उनके चेहरे को आगे करके अपना खुद का चेहरा नहीं बिगाड़ेंगे। भले ही बाकी विपक्ष में भी कोई चेहरा नहीं है, न किसी की विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता तो लगातार खत्म होती जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया है, ईडी और सीबीआई ने छापे मारकर जिस प्रकार धन का अंबार हासिल किया है, बरामद किया है, उसके चित्र लोगों ने देखे हैं। भले ही विपक्ष के नेता इसे राजनीतिक कार्रवाई कहें और इन एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग कहें, लेकिन इन चुनावों के नतीजे मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम का जनादेश है। और यह मोदी ने बात कही भी है। और देश की जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास करने लगी है। राहुल गांधी की गारंटी पर विश्वास कोई नहीं कर रहा और यह विश्वसनीयता मोदी ने बनाई है, राहुल गांधी ने पिछले 5 साल में गंवाई है। 5 साल पहले इन तीनों राज्यों की जनता ने राहुल गांधी को बागडोर सौंपी थी ना। तो क्या जो गारंटियां 5 साल पहले राहुल गांधी ने इन तीनों राज्यों में दी थी, क्या वह पूरी की गई? राहुल गांधी ही तो गारंटी दे रहे घूम रहे थे। न मध्य प्रदेश में कमलनाथ चेहरा थे, न छत्तीसगढ़ में बघेल चेहरा थे, न राजस्थान में गहलोत चेहरा थे तो राहुल गांधी थे और उधर नरेंद्र मोदी थे। और यह बात सही है कि उस समय नरेंद्र मोदी हारे, राहुल गांधी जीते, क्योंकि तीनों राज्यों में कांग्रेस जीती थी। भले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 1 साल रही, लेकिन 1 साल में कोई तो वायदा निभाते। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो 5 साल सरकार रही। इन दोनों राज्यों से कांग्रेस ने राहुल गांधी की कौन सी गारंटी निभाई? यह बड़ा सवाल है। यही विश्वसनीयता बनाता है। राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ हुआ क्या? नहीं हुआ। सरकार दावा करती रही, लेकिन खबरें आती रही, किसान भटक रहे हैं, किसानों की आत्महत्याएं भी हुई। और छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा किया था, पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ। कांग्रेस को खुद से पूछना चाहिए कि तीनों राज्यों में भाजपा क्यों लौटकर आ गई। और वह इसलिए लौटकर आ गई क्योंकि मोदी ने जो कहा वह करके दिखाया, और जो नहीं कहा था ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं कि वह भी करके दिखाए। जो जनता की अपेक्षाएं थी उन्हें पूरा किया, जो भाजपा के घोषणा पत्र में भी नहीं था। इसलिए नारा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। विश्वसनीयता बनानी पड़ती है। राहुल गांधी नहीं बना पाए, मोदी ने बनाई है। अधीर रंजन चौधरी को कहना पड़ा है कि मोदी की जीत है। समूचे विपक्ष की आंखों पर पट्टी बंधी है। उसे भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास भी नजर नहीं आ रहा। उसे पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के जीवन में सुधार नजर नहीं आ रहा। लेकिन इन सभी पिछड़ी जातियों के वोटरों को तो सब कुछ नजर आ रहा है। इसीलिए तो यह नतीजे आ रहे हैं।
राहुल गांधी जातीय जनगणना करवाकर उन्हें नौकरियों तक सीमित कर देना चाहते हैं, जो ब्रिटिश सरकार की भी नीति हुआ करती थी। नौकरियां देकर के खत्म करो, नौकर बनाओ। जबकि मोदी उन्हें नौकरी देने वाला बना रहे हैं। उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा है कि मोदी उन्हें सत्ता में भागीदार बना रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। इन वंचितों को नौकरियां नहीं चाहिए, सत्ता में भागीदारी चाहिए। इन्हीं वर्गों के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे तो अपनी जाति के लोगों का भला करेंगे, उनको एम्पावर करेंगे, उनको समृद्ध करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। इसलिए सत्ता में भागीदारी होगी तो आगे का काम होगा। इन्हें नौकरियां नहीं चाहिए। और सत्ता में भागीदारी से इन सभी वर्गों को, चाहे वे आदिवासी हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे दलित हों, कांग्रेस ने 60 साल राज करने के बावजूद वंचित रखा, सत्ता से वंचित रखा, सत्ता में भागीदारी नहीं दी। इसीलिए मोदी जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यह भली तरह जानती है कि मोदी के नाम की विश्वसनीयता उसके किसी भी अन्य नेता से ज्यादा है। पिछले 5 साल में इसमें कमी नहीं आई है, बल्कि बढ़ोतरी हुई है। इसलिए 2018 में मोदी के नाम पर हारने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों राज्यों में मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा, क्योंकि पिछले 5 सालों में मोदी के नाम और काम की विश्वसनीयता बढ़ी है। इस बार भाजपा में ने ना तो राजस्थान में वसुंधरा के चेहरे पर चुनाव लड़ा, ना मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव लड़ा, न छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नाम को आगे किया गया। हालांकि रमन सिंह का तो नाम आगे करने का सवाल ही नहीं था, वे तो फूंका हुआ कारतूस है। अब इन तीनों राज्यों में कौन आता है यह अलग बात है, लेकिन यह तय है कि पिछड़ी जातियों, जिसमें आप दलित और आदिवासी भी जोड़ लें, और महिलाओं की सत्ता में हिस्सेदारी बढ़ेगी, बल्कि सत्ता ही उनके हाथ में होगी। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद भी दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।